जय गुरुदेव धन गुरुदेव। आज वाल्मीकि समाज के ज्ञानी निर्मल सिंह जी, इनके बारे में हम खबर दे रहे हैं। ऐसी बड़ी से छोटी खबरें जहाँ पे बहुजन समाज के अच्छे लोगों के अन्याय हो रहा है वो आप तक पहुँचाएंगे और आपसे उम्मीद है कि आपका सहभाग और सहकार्य मिलेगा। जय गुरुदेव। जय वाल्मीकि, जय भीम। दोस्तों, जो आज हालात हैं, पूरी दुनिया का अस्तित्व खतरे में है और उस समय मैं नहीं चाहता था कि कोई जाति का सवाल, एक विशेष कौम से जुड़ा हुआ सवाल हम अलग से उठाएं, मगर मजबूर हूं, इतना मजबूर हूं कि मुझे लगता है कि कोरोना से 100 गुना बड़ी बीमारी भी आ जाए, इंसान उससे भी जीत सकता है, उसे हरा सकता है। मगर भारत के लोगों में जो उनके दिलो दिमाग में बैठ के मनु जो हग रहा है, जो जातिवाद जो है, मनुवाद जो है, वो उसका इलाज शायद नहीं। इसलिए कह रहा हूं, मेरे लफ्ज कड़वे हो रहे हैं कि सोचते हैं दुनिया में बहुत सारी ये बातें आती हैं और भारत में समय समय पे अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले ऐसी बकवास करते मिलते हैं बहुत बार कि आरक्षण का आधार अब आर्थिक कर दिया जाए, और कभी कभी मिसाल देते हैं फिर कि देश का सर्वोच्च यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बन सकता है, वाल्मीकि कोली समाज में से बन सकता है, तो जातीय आधार नहीं रहा। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा कि आप इस देश में धर्म बदल सकते हो मगर जाति कभी नहीं, कहीं भी चले जाओ। और राष्ट्रपति जी के साथ हुआ, कई मंदिरों में वो गए, नहीं जाना चाहिए था, मेरे ख्याल से उनको नहीं जाना चाहिए था। एक राष्ट्रपति पद की भी गरिमा रखनी चाहिए थी। अगर उनको उस चौखट से रोका जाता है तो वो अपमान राष्ट्रपति पद का भी है और रामनाथ कोविंद की उस डिग्री का भी है जो वो सुप्रीम कोर्ट के वकील, और एक अपमान पूरी दलित आदिवासी कौम का। मगर वो प्रोटोकॉल के हिसाब से गए और अनपढ़, शायद 5-6 क्लास पढ़े हुए, भिक्षा पे, भीख पे निर्भर करने वाले ब्राह्मणों ने उनको रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। जो तीनों सेनाओं के कमांडर हैं उनको रोका। और आज जब इस दुख में बात करने आया हूं, वो बात हुई है जिस धर्म पे मेरा बड़ा यकीन था कि यहां जात पात नहीं है, सिख पे, उस सिख धर्म के सर्वोच्च पद पे हजूरी रागी शायद मैं जहां तक मुझे लगता है, अगर आध्यात्मिक तरीके से मैं सोचूं तो अकाल तख्त का हेड ग्रंथी से भी ज्यादा सम्मानित, क्योंकि उसके पास सेवा होती है दरबार साहब में पाठ करने की, वहां से गुरुओं की वाणी को कहने की। और ऐसी एक शख्सियत जिसको भारत सरकार ने पद्म श्री दिया हो, जिसकी लिखी हुई किताबें यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हों, जिसके ऊपर 20 बच्चों ने पीएचडी किया हो, वो हजूरी रागी पद्म श्री निर्मल सिंह जी की जब डेथ होती है, डेथ से पहले भी, दोनों समय में, डेथ से पहले भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ कि डॉक्टर देखने नहीं जा रहे, नर्सों को धकेला जा रहा है कि जाओ आप अंदर चेक कर लो। अमृतसर हॉस्पिटल में ये अपमान हुआ, ये कार्रवाई हुई।
मगर अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं उन डॉक्टरों की। फिर जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार, कोरोना के मामले में ये एक गाइडलाइन थी कि सरकार खुद अपनी कस्टडी में एक सुरक्षा कारणों से अपनी कस्टडी में अंतिम संस्कार करे, मगर सरकार ने वो अपना रोल नहीं किया। और एक निम्न स्तर का आदमी, एक निम्न स्तर होता है, सबसे निचला पद होता है राजनीति में एमसी का, और वो खुद एमसी भी नहीं, एक बेईमान टीचर है जो अपने स्कूल, अपने बच्चों के साथ भी धोखा करता है, जो अपने स्कूल में नहीं जाता हेडमास्टर होने के बावजूद, और पत्नी के एमसी के अधिकारों का इस्तेमाल करता है। वो एक आदमी को उसके नाम के पीछे सुंदरता, जाट होने का एक सिग्नल लगा है, पीछे सिंबल लगा है, और वो अंतिम संस्कार करने से रोकता है। और उस शख्सियत का जिसको दरबार साहब में सम्मान मिला, हजूरी रागी का, जिसको भारत सरकार ने सम्मान दिया पद्मश्री देकर, और जिसको शिक्षा के केंद्रों में जिसकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसको अंतिम संस्कार नहीं करना। और ये पहली बार नहीं हो रहा। कई बार बॉर्डर पे मरने वाले फौजी अगर वो दलित समाज में से हैं, उनकी भी डेड बॉडी को लेके यही कुछ भारत में हुआ। और हम सोचते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान एक ना एक दिन संपूर्ण लागू होगा तो सब ठीक हो जाएगा, मगर वो संपूर्ण लागू होने के बावजूद भी लागू करने वाले लोग जो मनुवाद से ग्रस्त है, जातिवाद से ग्रस्त है, उनसे कैसे उम्मीद की जाए। इसीलिए शायद पंजाब के लोग हैं वो कई बार बड़े अदब से कहते हैं वाल्मीकि अनंत के लिए भी सिर ढक लो। मैं पूछता हूं कहां से सीखा? गुरुद्वारे से सीखा। और आज मुझे लग रहा गुरुद्वारे ने खुद नहीं सीखा, खुद नहीं सीखा। जो लोग गुरुद्वारे को चला रहे हैं उन्होंने खुद नहीं सीखा। और शर्मनाक बात बता रहा हूं, क्यों कह रहा हूं ये बात। फिल्म आई एक चार साहिबजादे, और दोस्तों मैं सिनेमा में बहुत लंबे समय से नहीं जाता, मगर जब वो फिल्म आई तो मैं अपने बच्चों को साथ लेके, परिवार के सारे बच्चों को साथ लेके देखने के लिए गया, क्योंकि मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहता था कि गुरु साहब ने किस तरह से अपने बच्चे कुर्बान किए। मगर देखता क्या हूं उसमें, और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के नाम आ रहे थे स्क्रीन के ऊपर कि किन किन की राय ली गई इस फिल्म को बनाते वक्त, किस किस से मशवरा किया गया, सबके नाम आ रहे थे, बड़े बड़े खाल से नाम आ रहे थे। मगर जब फिल्म देखी और गुरु तेग बहादुर का शीश लाने का काम जिसने किया, उस अमर शहीद बाबा जीवन सिंह का नाम नहीं लिया। छोटे छोटे नाम लिए गए, गतका सिखाने वाले उस्ताद का नाम, घोड़ा चलाने वाले उस्ताद का नाम, और जिसने लाज बचाई। हमारे यहाँ भजन लोगों ने लिखी, इसके ऊपर लाइनें लिखी थी, गाई जाती है हमारे मंच पे भी, अमर शहीद बाबा जीवन सिंह की कुर्बानी पे कि किसे दी मुझ खड़ी ना हुंदी, कोई भी टिक्का लांदा ना, लेकर बाबा जीवन सिंह दिल्ली शीश लिया। उनका नाम नहीं लिया गया। और अभी वीडियो देख रहा था मैं, एक बड़े संत हैं जो श्रोमणी कमेटी को भी चैलेंज करते हैं, टंडरिया वाले, रणजीत सिंह टंडरिया वाले। मुझे लगा ये इंसान कोई अच्छी बात कहेगा, मगर उसको सुना मैंने, मसला उठाया ज्ञानी जी का, उसने यानी निर्मल सिंह जी का मसला उठाया, मगर उठाया कैसे? जो उसकी अपनी निजी दुश्मनी श्रोमणी कमेटी पे ये सवाल उठाए कि श्रोमणी कमेटी ने अपना हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया। बनाया होता तो ज्ञानी जी के साथ ऐसा नहीं होता। नहीं दोस्तों, तब भी होता,
आप ये देखिए, अगर साफ देख पा रहे, ये यानी निर्मल जी सिंह जी का उनका अपना लिखा हुआ लेख है जो अखबार में छपा, जिसमें उन्होंने क्या लिखा पढ़ रहे होंगे आप कि गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी में गालियां दी जाती हैं और हमें चूड़ा चमार कहा जाता है। तो श्रोमणी कमेटी अगर अच्छा हॉस्पिटल बना भी लेती तब भी ज्ञानी जी के साथ यही होना था, यही होना था उनके साथ। टंडरिया वाले ने ये शब्द नहीं बोला कि जात पात नहीं होनी चाहिए थी, ये नहीं कहा कि वो हजूरी रागी थे और ये पूरे सिख धर्म का अपमान है। और सवाल खड़ा हो रहा है पूरे सिख धर्म पे कि पूरा धर्म में क्यों बाल नहीं आ गया। हम थोड़ा सा सहनशीलता दिखा रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ा एक खतरा खड़ा हुआ मानवता के लिए। हम उस लॉकअप को तोड़ना नहीं चाहते, मगर मेरा ये संदेश है और मेरा ये कहना समझ ले इसको प्रेम से, प्यार से, नहीं तो लॉकअप जिस दिन खत्म होगा, अगर उस एमसी के खिलाफ उसके साथ जो जुड़ली थी उन और जो डॉक्टर थे जो देखने नहीं गए निर्मल जी सिंह जी को, उन सबके खिलाफ अगर दलित उत्पीड़न एक्ट में केस दर्ज नहीं हुआ तो जिस दिन ये लॉकअप खुलेगा हम ऐसा लॉकअप लगाएंगे पूरे देश में कि सरकार की होठ टिकाने आ जाए। केस दर्ज होना चाहिए। उनका जो सम्मान है वो सम्मान तभी बरकरार रहेगा और केवल यानी निर्मल सिंह जी का नहीं, आज सम्मान हजूरी रागी के नाते दरबार साहब का सम्मान भी सवाल के निशान पे है। पद्मश्री के नाते भारत सरकार की इज्जत भी दांव पे लगी हुई है और वो उनको पढ़ाया जाता था यूनिवर्सिटियों में, वहां के बच्चों के आगे भी एक सवाल खड़ा है। मेरी प्रार्थना है, जातिवाद आपके रग रग में है, उसको अपने दरवाजे के अंदर अंदर रखिए। जातिवाद बाहर लाओगे, हमारे महापुरुषों का अपमान करोगे, ये हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय वाल्मीकि, जय भीम।